हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज तो मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले ही लिया था। मैं इतने दिन से सोच रही थी कि मुझे टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना है। मेरे पास ऑली बोर्ड का, प्रैक्टिस मॉक का और अड्डा 24/7 का तो था ही, लेकिन मैंने सोचा कि चलो टेक्स्ट बुक का भी ले ही लेते हैं, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम लेवल ही आता है। एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम लेवल रहता है वही आता है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैंने पूरी उम्मीद के साथ ये लिया था कि इसमें तो मुझे ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल ही है ये। और मैंने इसमें जो पहला मॉक दिया वो मॉक ही था, मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं था, मॉक था। तो मैंने सोचा कि टेक्स्ट बुक पे तो मेरे अच्छे खासे नंबर आने वाले हैं। बट ये जो टेस्ट था वो मैंने रात में 1 बजे दिया था, तो शायद मेरा दिमाग अच्छे से लग नहीं रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरा इस पे जो स्कोर आया ना, वो जहाँ पे मैं स्टक थी उससे भी कम आ गया है। मतलब मेरा स्कोर 30 की लाइन में आ गया है। सीरियसली मुझे विश्वास नहीं हुआ देख के कि ये मेरा ही रिज़ल्ट है या किसी और का रिज़ल्ट है। बट फिर मुझे यकीन हुआ कि अभी अभी मैंने ही टेस्ट दिया है, ये मेरा ही है। तो मैं अभी इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ, बट और प्रैक्टिस करूँगी मैं आगे, और अच्छे से कोशिश करूँगी। इतना स्कोर तो एटलीस्ट नहीं चाहिए है। और आज दिन भर में मैं बस एक मॉक लगा पाई हूँ, और बाकी मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाई थी, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट देखने के बाद मैं सोच रही थी कि चलो अब सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं। तो मैंने फिर रात में ही सेक्शनल टेस्ट लगाए थे कुछ, और क्लास तो मैंने पहले देख ली थी रीजनिंग में भी जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ मेरी गलत निकल रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको सही करना है पहले तो। और टेक्स्ट बुक पे सच में एग्ज़ाम लेवल ही होता है। पता नहीं क्यों मेरा इतना गंदा रिज़ल्ट कैसे आ गया, इतना गंदा स्कोर कैसे आ गया, लेकिन सच में इसमें एग्ज़ाम लेवल ही होता है। इसमें जो रीजनिंग आई थी ना, लिटरली वो तो है ना, ऐसी लग रही थी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में रहती है ना, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से बिल्कुल ईजी वही थी, बिल्कुल भी टफ़ नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अड्डा पे और ये टेक्स्ट बुक पे, दोनों पे बस एग्ज़ाम लेवल टेस्ट ही होते हैं, बिल्कुल भी टफ़ नहीं होते हैं इस पे। और बाकी ऐप का तो मैं क्या कहूँ, ऑली बोर्ड तो थोड़ा सा हल्का सा टफ़ लगता है मुझे। और प्रैक्टिस मॉक भी, ये दोनों बिल्कुल थोड़े थोड़े से हैं, बाकी तो अच्छे हैं। एग्ज़ाम के हिसाब से इन पे अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक का और अड्डा का नहीं है, तो वो ऑलीवुड पे या प्रैक्टिस मॉक पे दे सकता है टेस्ट। बाकी गाइडली का तो पता ही है सबको, गाइडली पे तो सब दूर से ही हाथ जोड़ने तो बहुत बेहतर होगा। उस पे जाके अपना कॉन्फिडेंस लो बिल्कुल भी ना करें। और फिर मैं अर्थमेटिक के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि कौन से सर से पढूं, आशीष अरोरा सर से पढूं या फिर कौशिक सर से पढूं, क्योंकि कौशिक सर का सब्सक्रिप्शन मेरे पास था नहीं, मैं अपने एक फ्रेंड से ले रही थी। और उनकी आईडी बार बार लॉगिन करके उसके बाद मेरे फ़ोन में मुझे ओपन करनी पड़ती, और आशीष सर का सब्सक्रिप्शन मेरे पास था। फिर एक मुझे कमेंट आया कि मैं उनकी वो जो क्लास है यूट्यूब पर पूरी डली हुई है, जिसमें कंप्लीट अर्थमेटिक है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले यूट्यूब पे बेसिक उससे पढ़ लेती हूँ मैं पूरा। और थैंक यू जिसने भी मुझे ये बताई है कि यूट्यूब पर उनकी पूरी वो सीरीज़ डली हुई है क्लास की, कंप्लीट अर्थमेटिक की, जिसमें क्लासेस हैं कुछ, और मे बी वो 15 क्लासेस हैं, और वो मैं 15 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। वैसे 4 घंटे की एक क्लास है, तो थोड़ी ज़्यादा तो है, लेकिन उसमें पूरा कवर किया है उन्होंने। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं उसे कवर कर लूँगी अच्छे से, मतलब अच्छे से पढ़ लूँगी, मैं उसे समझ लूँगी बेसिक उससे। फिर थोड़ा आशीष सर ने हाई लेवल पढ़ाया है, तो फिर मैं आशीष सर से पढ़ूँगी। और थैंक यू सो मच जिसने मुझे ये बताया है। और कल से अब मैं ये क्लास देखना स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं बहुत अच्छे से अर्थमेटिक सीख जाऊँगी। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं इस विश्वास के साथ पढ़ने बैठूँगी अर्थमेटिक। ये मेरी दुश्मन बन गई है अर्थमेटिक। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अर्थमेटिक ही मेरी दुश्मन रह गई है इस दुनिया में, एक और कोई मेरा दुश्मन बचा ही नहीं है। अर्थमेटिक के आगे सारे बड़े से बड़े दुश्मन फीके पड़ जाएंगे। इतनी खतरनाक बन गई है ये मेरे जीवन में। मैं रात में सपने में भी सोच लेती हूँ, तो मुझे सपने भी आने लगे अर्थमेटिक के। पर क्या करें, कोई बात नहीं। और ये जो अटैम्प्ट मैंने किए थे 49 किए थे, मतलब उम्मीद तो थी मुझे कि 45 समथिंग आ जाएँ, लेकिन ये स्कोर जो आया वो 37 आया, बहुत कम था। एटलीस्ट 40 की लाइन में आता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन ये 37 ने पूरा दिमाग ख़राब कर दिया मेरा कि इतना गंदा स्कोर आया। और गलत निकल गए थे इसमें, मतलब रीजनिंग में गलत निकल गए थे। रीजनिंग में मैंने अच्छे खासे अटैम्प्ट किए थे और उसमें मेरे गलत निकल गए, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर उसके साथ मैथ्स में तो आई थिंक ज़्यादा गलत नहीं निकले थे। मैथ्स में ऐसा कोई गलत निकलने वाली चीज़ मैंने की भी नहीं थी, सीरीज़ वगैरह मैंने ज़्यादा की नहीं थी। और बस ये रीजनिंग में ही गलत निकल जाते हैं। और फिर मैंने थोड़ा एनालिसिस भी किया कि क्या गलत निकला है। मेरे पज़ल पूरे सही निकले, मुझे बहुत खुशी हुई। कोडिंग भी सही निकली,
और परसेंटेज वगैरह सब ठीक थे। मतलब ये अर्थमेटिक तो मैंने की नहीं थी, सिटिंग अरेंजमेंट एक गलत बन गया था शायद मेरा, उसकी वजह से मेरे नंबर कम हो गए। फिर मैंने रीजनिंग का एक टेस्ट लगाया क्योंकि 11 मिनट का था, 20 क्वेश्चंस करने थे मुझे। तो इस टेस्ट में मेरे नंबर ओके ओके आ गए थे। फिर और भी टेस्ट लगाए थे मैंने, सेक्शनल टेस्ट तो लगाए थे मैंने, 3 सेक्शनल टेस्ट लगाए थे आज। और टॉपिक टेस्ट भी थे इसमें, कुछ सेक्शनल टेस्ट थे। और इसमें शुरू में सिटिंग अरेंजमेंट आ गया था। मेरा जो स्कोर आया था वो 20 में से 16.5 आया था। 16.5 बोलना चाहिए मुझे, आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोल दी। और ये 94% मेरे परसेंटाइल आए थे, जो भी ठीक है। एक्यूरेसी थोड़ी कम है, पता नहीं क्या गलत निकल गया था। 19 अटैम्प्ट किए थे, उसमें शायद 2 गलत निकल गए होंगे, एक मैंने किया नहीं था। हाँ 2 गलत निकल गए थे और 17 सही थे, एक मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। तो रीजनिंग के हिसाब से ये थोड़े बुरे हैं, 19 आने चाहिए थे तो मुझे खुशी होती। और फिर मैंने और रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट का लगाया था और इसका रिजल्ट तो इतना अच्छा आया था। मैंने जब एग्ज़ाम में मॉक में किया था तो मेरा सिटिंग अरेंजमेंट गलत निकल गया था, और इसमें मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक टेस्ट लगाया था तो देखने के लिए कि कैसे क्या नंबर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे उसमें गलत निकल गए थे। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि सिटिंग अरेंजमेंट गलत निकल गया, इसका एक टॉपिक टेस्ट लगाना चाहिए। और इसमें भी मैं एक सिटिंग अरेंजमेंट कर नहीं पाई थी, और कुछ किए थे उसमें से मेरे 10 में से 4.5 नंबर आए। कि सिटिंग अरेंजमेंट को क्या हो गया, मुझसे गलत क्यों हो रहे हैं। ये एक तो गलत बन गया था उसमें से, और एक मैंने किया नहीं था, तो ऐसे मेरे नंबर आ गए, क्योंकि बहुत बुरे आए हैं। और फिर ये आजकल मैं क्लास देख रही हूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की, तो मैंने सोचा कि चलो एक इसका टेस्ट लगा लेते हैं, टॉपिक टेस्ट। और इसमें मेरा स्कोर अच्छा आया था, फ़र्क पड़ रहा है मतलब क्लास देखने से। वैसे ये वाली जो मैं सीरीज़, ये वाली इस टाइप की जो सीरीज़ होती हैं उनमें मेरे नंबर अच्छे ही आते हैं। बस जो साथ में लिखे रहते हैं 3-3 वर्ड, 3-3 नंबर लिखे रहते हैं साथ में, वो नहीं आते, उनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है मेरे को। बाकी इसमें तो मेरा अच्छा स्कोर आया 10 में से 10। बस पता नहीं, समझ में नहीं आता कि ये क्या हो जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट का कभी बुरा हो जाता है, कभी ये सीरीज़ का बुरा हो जाता है, कभी पज़ल गलत बन जाता है। मेरे इतने कम नंबर आ गए शुरू में ही, तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। फिर उसके बाद मैं वापस से क्लास देखने लगी थी ये सीरीज़ की। ज़रूरी तो है, नंबर सीरीज़ थी इसमें। ये जो मैं क्लास देखती हूँ वो मैं 2x की स्पीड से देखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले पढ़ चुकी हूँ तो उनको जल्दी जल्दी देख के फ्री हो जाऊँ। 1 घंटे में मैं 2 क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ, 4 घंटे की 1 घंटे में हो जाती है मेरी सारी क्लास कंप्लीट, तो फिर टाइम बचता है ऐसे में। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, और सब लोग बताना कि सब लोगों के मौके में कैसे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, तो फिर मैं देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ। बाय गाइस, बाय बाय।